सभी दोस्तों को नमस्कार। जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। 19 अप्रैल सुबह के बज रहे हैं जी 7:30 और अपनी शुरू हो गई है आज की बात ब्लॉग के माध्यम से। बहरहाल मेरे पीछे जब ये पेड़ देख रहे हो, पहले थोड़ा बड़ा हो गया रात से पहले, लेकिन रात ही थोड़ा सा ऊपर से छोटा हो गया कि रात हमारे यहाँ आई आंधी बहुत तगड़ी बारिश के साथ, निरंध्या भी। मैं अगर पिछले ब्लॉग देखा हो तो रात में दावत में से घर पहुंचा है और जब ही स्टार्ट हो गई, बिल्कुल राइट टाइम पे निकला मैं भी, ना तो पता ना रास्ते में कहीं फंस जाते क्योंकि हवा बहुत तेज चली रात। बहरहाल जी आज के जो काम है, नानू का नाश्ता तो खैर कर लिया, जो आज के काम है वो पोस्टपोन्ड हो गए। पहले आज तो इस पर करने की सोच रहा मैं नीचे वाले खेत में, लेकिन वो जब रात बारिश पड़ गई है तो पता नहीं क्या माहौल है खेत का, वो देखेंगे भी थोड़ी बहुत देर बाद जैसे करेंगे। लेकिन पहले चलना है जी अपने उस खेत पे जहाँ गेहूँ कटे पड़े हैं हमारे, कितने कट गए कैसे कैसे हुआ वो चल के देख के आऊँ पहले, वो ज़रूरी है। गेहूँ का नुकसान तो खैर कर दिया इनने, पर जो लिखा हुआ वो तो होना ही है। अब चल रहे हैं, पैदल परेड करते हुए चलेंगे। तो जी नुकसान का आकलन करना शुरू करेंगे अब यहीं से अपने घेर में से। पहले तो रात हमारा ये पेड़ शहीद हो गया। खोखला तो खैर है ही हो, पर झेल ना पाया बेचारा प्रेशर को। एक तो यो टूट गया, दूसरा गेट वेट के ताले साले सब टूट गए, इसके पाइप साइप सब गिरा पड़ा नीचे। बस यो पाइप नीचे गिर के अड़ गया हा तो किवाड़ बच गया, ना तो ये पता चला ये भी उखड़े मिलते। बहरहाल जी फिलहाल चल रहे हैं खेत पे को, और साथ लेकर चलना पड़ रहा हमें। यो क्यों लेकर चल रहे हैं वो सब चल के बताऊंगा तुम्हें खेत पे। तो ये चलने से पहले ये पाइप रख दिया है और तुम्हें ताले का दिखाऊंगा आलम। ये सब टेढ़े हो गए, इसके उखड़ गए, मतलब यो लीवर वाला यो वाला टेढ़ा हो गया, इस टिल्ट हो गया। इतना प्रेशर है हवा का, ये लगा लो जाओ, मतलब ख़राब हो गया ताला, तो मुझे लग रहा शहीद हो गया। इतना प्रेशर है। राम राम साहब, कहाँ घूम आई सवारी से वही? अच्छा बाकी जी यो टेढ़ा हा, मतलब कुंदा हा पूरा सीधा हो गया यो प्रेशर से। यो तो हा घर यहाँ का नुकसान, और भी कुछ रह गया होगा तो पता चल जाएगा। बहरहाल अब चल रहे हैं जी बगिया आम की, इसमें भी 5-6 पेड़ लुढ़क गए, जैसे यो है वो हैं सब गिर गए पेड़। तो ये अब मैं बताता हूँ इस हथियार को लाने का मकसद। कल लगभग 3 बजे के आसपास एक गीदड़ पागल आया गांव में और कम से कम 7-8 जनों को काट के चला गया। और अभी मुझे एक मिला जो हमारे गेहूँ काट रहा, तो वो कह रहा है इसे कहाँ ले जा रहे हो हथियार को? मन क्या वो गीदड़ घूम रहे आप पागल, तो वो मार दिया शाम। 7-8 जनों ने पीछे यहीं मकान गांव में उसे घेर घार के यमराज जी के द्वारा भेज दिया उसे। जल्दी भी ही उसे कहते ना कि जब गीदड़ की मौत आवे गांव में भागे, लेकिन वो कम से कम कई रेबीज के इंजेक्शनों का काम सेल बढ़ा गया वो। तो ये मकसद है जी हथियार लाने का। हो मन क्या हाथ में हथियार सही रहा है। देखो जी वो घूम रहे 2 गीदड़, ये सामने ये वाले। डर ऐसी चीज हो, ये गीदड़ भी पागल दिखाई दे रहे हैं मुझे अभी। ऐसी मतलब दिमाग में रह गया ना गीदड़ पागल घूम रहा, तो कुछ ना पता कैसे कैसे कौन कौन पागल घूम रहा। अब क्या पता काट गया हो किसी और को भी। तो अभी तो भाग रहे हैं कुछ, ये पागल नहीं है। पागल तो देखते ही ना, उसके तो जो मिल जाओ उसी काटा है वो, पशु हो या कोई भी हो। तो वो चिड़िया भी बोल रही है टटीरी, उस पर बोल रही गीदड़ के ऊपर। बहरहाल जी बारिश पड़ी है ठीक ठाक। तो ये गेहूँ तो भी हमारे कटे हुए ही ज़्यादा ना है, तो इनमें नुकसान तो खैर ना है। तो खड़ी है अभी 1-2 दिन तो खैर वैसे ही सुखाने में लगेंगे। बहरहाल एक पुली देखो कहाँ जा गिरी है वो सामने। तुझे कहाँ की
आफत आ गई जो अकेली भजी फिराएंगे यहाँ ईख में। उसमें तो वजन भी पतरा हो गया, भीग गई बढ़िया करके। ये खेत बिल्कुल खुशक हो गए और अब तमाम गीले गीले हैं। अब लगा लो, इतनी बारिश पड़ी है। ठीक ठाक बारिश पड़ी है जी, बढ़िया। पर हेलमेट को तो है ही चला जा रहा है मामला, सब कुछ उड़ गया जी। पर ये कीड़ा जो है ना, कीड़ा वो भी पूरी तरीके से नहीं उड़ा। वो ईखों में जो है, इनमें तो एक पत्ते कितने खा गए, सब पत्तों खा गया वो कीड़ा। इसका भी उपाय करना पड़ेगा पहले, और काम निपटाने है जरा। तो ये खेत के आ गए इस सिरे पे। लिप्टिस का पेड़ भी हो हमारे थे चेर का, वो तीन ने तो बड़ा नुकसान करा। यो गिरा जी ठीक ठाक तगड़ी लंबाई में इस पेड़ पे, कटहल के में भी तमाम नुकसान कर दिया ना। तो कटहल आ रहे हैं वैसे इस टाइम, तो खैर छोटी हैं अभी। इन हालातों को देखते हुए जी मुझे अपने आम का पेड़ भी देख के आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तिकोनिया वाला खेत है वो, उसके पता ना कहीं आम का पेड़ लग गया हो। वो भी तो झुका हुआ भी इधर कोई है, जिधर वो हवा चली रात। महाराज जी जिनके गेहूँ निकाले जिन्होंने कल, हल्की बारिश हो गई जिसकी वजह से वो बच गए। पहले हवा चलने से पहले बारिश हो गई, इसी वजह से कम उड़ा बस। अब चल रहे हैं जी आम के पेड़ को देख के, आम चल के। तो जी उस खेत पे से आ गए अपने इस खेत पे देखने आम का पेड़। तो देखो आंधी भी इस साइड से चली ही और पेड़ भी इस साइड को झुका हुआ, मतलब वो है जैसे खम्भे की वजह से। लेकिन कुदरत की मेहरबानी देखो, ये तो बेचारे पे बच गया, ये तो बच गया गिरने से। एक आधा गुद्दे को टूटा हो, बाकी तगड़ा ही नुकसान हुआ जी। हर ऐसे तो बहुत कम पेड़ है जो पीड़ित ना बेचारे, तमाम लाइट का भी ना पता कब तक ना आएगी, बहुत नुकसान करा। और जी इतने गुद्दे टूट गए, सब बिखरे पड़े जहाँ तहाँ। तो ये मैंने समेट समेट के हम कर दिए, इतनी आमी टूट गई है। अब इन्हें ले चल रहे हैं घर को। अब ये कहाँ आ जाएंगी चटनी बटनी के। अब कुछ ले जाने का ताम झाम देख लो, कुछ यहाँ पड़ा हुआ कोई चीज़ तो अच्छा ही पेड़ ना टूटा ना तो बहुत काम हो जाता, बहुत काम बढ़ जाता। फिर बोतल खैर समेटने में नहीं आता, इतने गुद्दों को समेटने में बढ़िया टाइम लग गया। तो जी वो तो रख ला इस कट्टे में, कट्टा मिल गया वहाँ भरे में पड़ा हुआ। पर आज इस खेत में आज स्प्रे करने का इरादा है जी, लेकिन अब तो ये तो पैर बैठेंगे। इसमें तमाम बारिश हुई है, बारिश इतनी हुई है लगा लो, पानी भर गया इसमें। अब तो जी 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया हर एक काम। किसान बिल्कुल आराम में है इस टाइम, परेशान है पर आराम में है, काम सारे ख़त्म हो गए। बहरहाल हमें भी आज एक दावत खाने जाना ही, वैसे तो दोपहर की दावत है पास में गाँव, पड़ोस के गाँव में एक रिश्ता है। लेकिन 10:30 बजे मुझे अपने दांत दिखा कर आने। अब वो डॉक्टर नहीं बताएगी कि दावत हम खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे आज। और उन्होंने ट्रीटमेंट करा तो खैर दावत कैंसिल हो जाएगी। वो चलो जब चाहेंगे जब बताऊंगे। तो जी बज रहे हैं अब 10 और चल रहे हैं अपन बाइक से डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, डेंटल हॉस्पिटल। और बताता हूँ तुम्हें ट्रीटमेंट के बाद क्या करेंगे वो। तो ये पहुँच गए हैं डेंटल, बाइक खड़ी कर दी है सामने। अब जरा करवा लें ट्रीटमेंट। तो जो ट्रीटमेंट तो आज नहीं होया, क्योंकि इनकी भी ओपीडी का बता रही मैडम के, आज ये ओपीडी है हमारी। तो इस चक्कर में साफ सफाई कर दी इन्होंने फिर। चल रहे हैं अब दावत ही खाएंगे चल के, और क्या करें। तो ये बज रहे हैं 5:15। दावत तो खाई आए हैं खैर, आज बड़े भैया भी आए हैं। और आज अब चल रहे हैं जिम, वर्कआउट निपटा काम है जरा। तो ये आज सुबह से यही काम कर रहे हैं बहुत लोग, तो बेचारे पेड़ समेटने का। बहुत पेड़ टूटा, बहुत चारों तरफ जिधर वो देख लो पेड़ ही पेड़ टूटे हैं। बाकी जी आंधी का असर जो है यहाँ भी पड़ा है। अब पता ना चल रहा जिम कहाँ है, सारे बैनर सब फट गए, सारे बोर्ड वोर्ड सब उखड़ गए। आओ भाई, आओ, लगे पड़े हैं, पता ना किससे फ़ोन पे मारा है।
बाकी ये एक्सरसाइज चल रही है अपनी। मैं ये ऑक्सीजन लेने आ गए हैं बाहर, क्योंकि अंदर तो सांस लेना भी 2 बार हो रहा है, क्योंकि इन्वर्टर पड़े हैं सब डाउन। लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत सारे, ऑक्सीजन की कमी हो गई। बाकी जी आज के ब्लॉग की भी यही समाप्ति कर ले मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।